नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्न को लेकर। जी हाँ साथियों, आपके सामने ये प्रश्न जो है, सबसे पहले तो कौन सी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तो देखिए आपके सामने द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड का जो आपके सामने ग्रुप बी है। इससे पहले वाला प्रश्न भी इसी पेपर में पूछा गया था। ग्रुप बी के अंदर अगर हम बात करें, आपके सामने जो 22 से 12/2022 का जो पेपर हुआ है, उस पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। और इससे पहले वाले प्रश्न भी आपके सामने जो 3-4 प्रश्न अपन अब तक पढ़ चुके हैं, 4 या 5, तो वे प्रश्न भी आपके सामने इसी पेपर से पूछे गए हैं। चलिए, आप आधिकारिक वेबसाइट से जाकर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं प्रश्न को। देखिए, चलिए आज के प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए साथियों, अब आपके सामने सीधे तौर पे जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको फटाक से इसका उत्तर मालूम हो गया है बिल्कुल कि हाँ मुझे पता है उत्तर। तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको उत्तर पता है। जिनको नहीं पता वो तो बेचारे पढ़ेंगे सही, लेकिन जिनको पता है विशेष रूप से वो भी पूरी कक्षा देखें। क्योंकि अगर पूरी कक्षा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता, कक्षा पसंद नहीं आती है, तो आगे की आप कक्षाएं ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि अगर यहां से आपने कक्षा पूरी ली तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाले प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए कैसे। अगर हम बात करें, सबसे पहले भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश से लिया गया? देखिए, देश की बात की गई, कंट्री की बात की गई है। और अगर हम बात करें देश के संविधान से लिया गया, पहला ऑप्शन ए यूएसए, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ग्रेट ब्रिटेन और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। अब इसका मैं सही उत्तर तो आपको बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो उत्तर तो हमारा ये हो गया। लेकिन क्या इसी उत्तर से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा साथियों। सबसे पहली चीज तो देखिए, यूएसए से हमने अधिकांश जो है न्यायपालिका से संबंधित ज्यादातर जो प्रावधान है हमने सारे के सारे ज्यादातर यूएसए से यहां से लिए हैं। और साथ ही में हमने उपराष्ट्रपति का पद भी लिया है। ठीक है, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे अपन, सिर्फ सिंपल सा। कनाडा से अगर हम बात करें, संघीय व्यवस्था हमने लिया है, सशक्त संघ लिया हमने। ठीक है, संघीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें सशक्त संघीय व्यवस्था, या हम बात करें सशक्त संघ। और अगर हम बात करें राज्यों में जो आपके सामने राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी हमने यहीं से लिया है। किसकी बात करें अपन? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, और क्या लिया उसकी बात अपन बाद में करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन से मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है संसदीय व्यवस्था हमारी सारी की सारी जो है ब्रिटेन से प्रभावित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। चलिए, अगर हम बात करें अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, और ऑस्ट्रेलिया से मैंने आपके सामने लिख दिया कि साहब समवर्ती सूची ली है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता भी हमने, भाग 12 भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही प्रावधान हमने ग्रहण किए हैं। समवर्ती सूची। अब देखिए, प्रश्न यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले तो हम बात करें समवर्ती सूची हमारे भारतीय संविधान में कहां है। हमने ले लिया, ठीक है बात, संविधान में कहां है? अगर आपको उत्तर पता है आप बधाई के पात्र हैं। चलिए, और नहीं पता है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें समवर्ती सूची, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुसूची 7 में किया गया है। अनुसूची 7 आपके सामने प्रावधान करती है शक्तियों का बंटवारा। और शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं। ठीक है, हालांकि अपन पढ़ते टाइम इसको ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन आज हम इसका थोड़ा पढ़ने का क्रम थोड़ा चेंज करेंगे। ध्यान रखिए, आज से आप इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, ताकि दोबारा कभी भी आपका प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। आप दूसरे नंबर पे भी समवर्ती सूची ही लिखेंगे। पहले नंबर पे संघ सूची हमेशा, दूसरे नंबर पे समवर्ती सूची, तीसरे नंबर पे आपके सामने राज्य सूची।
हालांकि वहां पे अलग क्रम है, लेकिन अपने याद करने के दृष्टिकोण से इसको ऐसे हम पढ़ेंगे। देखिए, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 सूचियां हमारे सामने हैं। संघ सूची, देखिए इसमें सूची क्या है, या हम बात करें शक्तियों का बंटवारा, जिनको हम कह सकते हैं विषयों का बंटवारा। अब आप कहेंगे सर विषयों का बंटवारा, देखिए जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको पता है, जिनको नहीं पढ़ रखे हैं, नहीं पता है, वो आराम से देखिए। देखिए हमारे यहाँ पर जो विषय है, सब्जेक्ट है, उनका बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसका मतलब यानी कि कानून बनाने वाले समय, मतलब विषय। अगर हम बात करें, देखिए अगर संघ सरकार किस पर कानून बना सकती है, सेना अगर हम बात करें तो संघ सूची का विषय है, सेना पर जो भी कानून बनाए जाएंगे भारत सरकार संसद द्वारा बनाए जाएंगे, राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो राज्य सूची में क्या आएगा, पुलिस। देखिए आपके सामने आप विभिन्न राज्यों में अलग अलग पुलिस देखते हैं, पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस। मतलब पुलिस जो है राज्य का विषय है, राज्य उसके बारे में कानून बनाएगा, और आपके सामने सेना संघ सूची का विषय है तो उस पर संसद कानून बनाएगी। ये आपके सामने प्रावधान किए गए। लेकिन कानून कहां से बनाए जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों। देखिए संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 सूचियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। और भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल अनुसूचियां कितनी है, 12। मूल संविधान में कितनी थी, 8। ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 12। और अगर हम बात करें अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के मध्य। अब अगर अपन यहां पर बात करें आपके सामने इन तीनों सूचियों पर, जैसे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, राज्य और हम बात करें समवर्ती सूची पर संसद के साथ राज्य विधानमंडल को भी कानून अधिकार प्राप्त है। किसको है, विधानमंडल को। और इस पर राज्य सूची पर प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है साहब, आगे इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया, तो साथियों याद रखना आपके सामने अनुच्छेद 246 इस बात का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 246। अच्छा 246 क्या कहता है, आप देखिए अनुच्छेद 246 एक कहता है कि संघ सूची के विषयों पर कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है साहब। अनुच्छेद 246 2 कहता है कि आपके सामने समवर्ती सूची, कौन सी सूची है, समवर्ती सूची के विषयों पर आपके सामने संसद के साथ साथ आपके सामने प्लस विधानमंडल भी इन पर कानून बना सकता है। इस बात का प्रावधान यह अनुच्छेद करता है। इसमें तो सिर्फ सूचियां हैं और इन सूचियों में विषय बताए गए कि इस सूची में इतने विषय हैं, इसमें इतने विषय हैं, इसमें इतने विषय हैं। यहां तो विषयों की संख्या बताई गई है, विषय लिखे गए हैं, उनके बारे में वर्णन है। कानून बनाने का अधिकार इस अनुसूची में नहीं है। कानून बनाने का अधिकार इन विषयों पर अनुच्छेद 246 प्रदान करता है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि समवर्ती सूची पर, पहला प्रश्न तो क्या है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है अनुसूची 7 में। दूसरा प्रश्न क्या है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद व राज्य विधानमंडल को, इस बात का प्रावधान करता अनुच्छेद 246। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि भाई समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 246 में 1 2 3 4 आपके सामने ऐसे लिखे होंगे, कौन सा करता है। देखिए तो आपके सामने कौन सा है, 246 2 समवर्ती सूची, देखिए 2, इसीलिए मैंने कहा था 2 यहां लिखना। ठीक है, बाकी 246 2 आपके सामने समवर्ती सूची के विषयों पर संसद व राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही में अगर हम बात करें 246 3 आपके सामने राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को प्रदान किया गया है। अब आपसे प्रश्न सिंपल सा आ गया कि अनुच्छेद 246 कहां है। तो अनुच्छेद 246 ये जो अनुच्छेद है ये भारतीय संविधान के भाग 11 में, भाग 11 का हेडिंग है संघ व राज्यों के मध्य संबंध। संघ व राज्यों के मध्य संबंध। और संघ व राज्यों के मध्य संबंध 2 भागों में, 2 अध्याय में विभाजित है। कितने अध्याय में, आपसे देखिए प्रश्न आता है कई बार, याद रखना। ये जो आपके सामने भाग 11 को कितने अध्याय में बांटा गया, 2 अध्याय में बांटा गया। अब 2 अध्याय कौन कौन से हैं आपके सामने, एक तो आपके सामने विधायी संबंध, यानी कि संघ व राज्यों के मध्य कौन से संबंध, विधायी संबंध, और दूसरे आपके सामने जो है वो है प्रशासनिक संबंध। कौन से संबंध है, प्रशासनिक संबंध। ठीक है साहब।
अब इसके अंदर जो आपके सामने विधायी संबंध बताए गए हैं, इसी में आपको बताया गया है कि भाई यहां पर अनुच्छेद 246 होगा, ठीक है। और आपके सामने ये 245 से लेकर 255 तक हैं। कहां से कहां तक है? 245 से 255 तक विधायी संबंध इसका आपके सामने क्या प्रावधान करते हैं। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 246 आता है। और विधायी संबंधों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 246 आपके सामने तीनों सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और इसमें 246 एक जो है संघ सूची पर संसद को, 246 दो जो है समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को, और साथ ही में 246 तीन राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है साथियों। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आपने जो जानकारी पढ़ रखी है वह पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में प्रश्न पत्र का लेवल आप देख रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए श्रृंखला शुरू की गई है। तो साथियों, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।